हेलो यूट्यूब फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और जिस भी स्थिति में होंगे अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। अब तो सबकी दीपावली भी हो गई है और अब सब लोग अपनी शायद पढ़ाई करने में लग गए होंगे, क्योंकि दीपावली एक ऐसा त्योहार होता है जहाँ पर आप चाह कर भी अपनी स्टडी को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते हैं। लेकिन अभी अभी भी 2-3 दिन ऐसे हैं जिसमें आपको स्टडी या मुझे स्टडी करने में अभी टाइम इतना नहीं मिल पाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैं गाँव से रिलेटेड हूँ और गाँव से होने के कारण हमारे यहाँ अभी भी जो 2 दिन रहेंगे, जैसे कि गोवर्धन पूजा है और भाई दूज है, इस दिन भी काम रहता है। इसलिए मैं अभी सुबह अपनी स्टडी करने के लिए उठ गई थी। वैसे डेली मॉर्निंग मेरी 4 बजे होती है और मॉर्निंग 4 बजे होने के बाद अपने आधे 1 घंटे की लाइव स्टडी करने के बाद मैं यहाँ पर अपनी दूसरी स्टडी करने के लिए आ गई थी। इस स्टडी में मैंने अपनी फर्स्ट स्लॉट में करंट अफेयर जो कल उस संडे को सर ने कराया था, मैं उसी को कर रही थी, क्योंकि संडे को मुझे इतना टाइम नहीं मिला था अभी 2 दिन कि मैं सर की क्लास रिवाइज़ कर पाऊँ। इसलिए आज मुझे टाइम मिल गया था तो मैंने कहा चलो आज सर की क्लास कुछ रिवाइज़ कर लेती हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर उनकी क्लास ले रही थी। तो फर्स्ट स्लॉट में मैंने करंट अफेयर्स में सर की क्लास पढ़ी और उनके नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स के कभी नोट्स नहीं बनाती हूँ। करंट अफेयर्स सर से पढ़ लेती हूँ, उसके बाद जब लास्ट में रहता है तो मैं मंथली इन्हीं की या फिर जो मैगज़ीन निकलती है स्पीडी की, मैं उसी से रिवाइज़ करती रहती हूँ। तो जो सर ने क्वेश्चन पढ़ाए थे उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैंने 1 आध 2 नोट भी किए थे। जैसे पहला भारतीय मुक्केबाजी महासंघ कप कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये जो कप है वो प्रारंभ हुआ था कहाँ पर? चेन्नई में। अगला क्वेश्चन उसी में था कि हाल ही में लॉन्च राजीव गांधी पशु चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुडुचेरी के रवि ट्रैक रिवर ऐप का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है, इसकी ट्रिक भी आप वैसे बना सकते हो, रवि उसी से उसकी ट्रिक बन जाएगी रेबीज। तो इसका संबंध किससे है? रेबीज से। इस प्रकार मैं उनके क्वेश्चन पढ़ती हूँ, जहाँ पर मुझे ट्रिक समझ में आ जाती है तो वहाँ पर मैं ट्रिक लगा लेती हूँ। क्योंकि करंट अफेयर्स सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं और इनके करंट अफेयर्स पढ़ने से आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इसके नोट्स बनाओ। आप अगर इनकी डेली क्लास देखो, फिर वीकली देखो और उसके बाद मंथली रिवाइज़ करो तो आपको 100% याद हो जाएगा। इधर मेरे यहाँ मैं गाँव से हूँ, इसलिए मेरे यहाँ गायों की पूजा होती है, इसलिए मैं आपको वही दिखा रही थी कि आज हमारे यहाँ गाय की पूजा हुई। उनके सिर पर ये धागा बाँधा जाता है और गले में उन्हें माला पहनाई जाती है और रंग से उनके दिए को गोल-गोल करके उनके लगाया जाता है। व्हाइट कलर में तो दिखा रहा है क्योंकि वो व्हाइट वाली गाय है और ये ब्लैक वाली गाय है, इसमें आप कितना भी कलर लगा दो, इनमें दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर ये माला बनी है तो मैं उन्हीं को बजा कर दिखा रही थी कि अच्छी बज रही है कि नहीं। दोनों गायों की पूजा हो गई थी और उनके गले में माला भी पिन गई थी। ये सब करने के बाद मैं अपनी डेली रूटीन के काम झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद नहा धोकर अपना चूल्हा जलाने के लिए आ गई थी। क्योंकि आपको मैंने बताया है मैं चूल्हे पर ही खाना बनाती हूँ, इसलिए मैंने अपना चूल्हा जला लिया था। क्योंकि आज और भी काम थे तो मैंने कहा जल्दी से खाना बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी रोटियाँ बना रही थी और क्लास भी ले रही थी। मैं अभी वही करंट अफ़ेयर्स की क्लास ले रही थी, क्योंकि सुबह मेरी इतने पूरी क्लास नहीं हो पाई थी, क्योंकि इनका 1 घंटे का क्लास था और सुबह मैंने आधे घंटे ही रिवाइज़ कर पाया था। इसलिए मैं यहाँ पर खाना बनाते जा रही थी और अपनी क्लास भी करती जा रही थी। क्योंकि इसमें मुझको लिखना तो था नहीं, तो मैंने सोचा चलो वहीं पर खाना बनाते हैं और वहीं पर सुन लेंगे। तो जब आप किसी भी चीज़ को बार-बार रिवीज़ करोगे, बार-बार रिवाइज़ करोगे या उसे बार-बार सुनोगे तो आपको 100% याद हो ही जाएगा। तो मैं यही करती हूँ, अपनी करंट अफ़ेयर्स की क्लास या कोई ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं, वो मैं खाना बनाते समय अपने मोबाइल पास में रख कर और करती जाती हूँ। यहीं पर देखती भी रहती हूँ और अपना खाना भी बनाती हूँ। तो इस प्रकार मैं अपनी करंट अफ़ेयर्स की क्लास करती हूँ। चूल्हे पर खाना बनाना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि
चूल्हा अगर आपका जल जाए तो कोई बात नहीं, और ना जले तो आप दोनों काम से जाओगे, मतलब चूल्हा भी नहीं जलेगा और आप जो पढ़ रहे हो वो भी आपके दिमाग में नहीं आएगा। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो फिर मैं दोबारा से ये क्लास कर लेती हूँ और अपने क्वेश्चन आंसर को रिवाइज़ कर लेती हूँ। अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें मोटिवेट करते हैं मेरा चैनल देखने के लिए आपका